जैसा आपने आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं IPL 2025 के लिए। तमाम टीमें जो IPL की हैं उन्होंने अपनी रिटेंशंस और साथ में आपकी जो ड्रॉप लिस्ट है या फिर कह दें कि जो आपके ड्रॉप प्लेयर है उसकी लिस्टें जारी कर दी हैं। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और आगे जाके फिर बात करते हैं कि बड़े बड़े नाम हैं जो कि गर्दिश कर रहे थे कि पहले से ही कि भाई इनको ड्रॉप किया जाएगा IPL में, तो अपनी टीम की तरफ से रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो वो भी आपके सामने आ चुके हैं। तो इस पर भी डिटेल से आगे जाके बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करूंगा IPL 2025 के लिए जो आपकी IPL की टीमें हैं जिसमें आपकी बड़े बड़े नाम आपको पता है कि इस टाइम लीड कर रहे हैं इस IPL सीजन्स को। तो वहाँ पे अगर देखें तो ये आज थोड़ी देर पहले ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपकी ये सारी रिटेंशन लिस्ट और साथ में आपकी ड्रॉप लिस्ट भी सामने आ चुकी है कि किस किस ने अपने स्क्वाड में से लड़कों को जो रिलीज़ कर दिया है। और उसके अलावा अगर देखें तो आपके जो रिटेंशन जो लिस्ट है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अगर देखें तो जो स्प्लिट्स हुए हैं, अगर देखें तो रिटेंशन स्प्लिट्स हुए हैं उसमें 36 इंडियंस शामिल हैं और ओवरसीज़ जो है वो आपके 10 प्लेयर्स हैं जो कि रिलीज हुए हैं, स्प्लिट हुए हैं। अगर देखें तो एज माइट हैव बीन एक्सपेक्टेड द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स रिटेन्ड 78 पॉइंट्स यानी कि are Indians. Just two teams have retained more than one overseas player: Sunrisers Hyderabad, who have retained 3, and Kolkata Knight Riders, who has retained 2. उसके अलावा अगर देखें तो several teams have retained just one overseas player, while Mumbai Indian, Royal Challengers Bangalore and Punjab King have retained only Indian players. तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि भाई आपके जो स्प्लिट हुए हैं उसमें आपके 10 आपके ओवरसीज़ हुए और 36 आपके इंडियन स्प्लिट हुए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि बड़े बड़े नाम। अब इंडियन बैटर्स यानी कि जो है इंडियंस एंड बैटर्स डोमिनेशन, हाउ टू रिटेंशन वार स्प्लिट, वो मैं आपके सामने लिस्ट रखता हूँ। तो जो कैप्ड इंडियन प्लेयर्स हैं वो 24 हैं, अनकैप्ड इंडियंस जो है वो 12 हुए हैं, कैप्ड ओवरसीज जो हुए हैं वो 10 हुए हैं। उसके अलावा अगर बैटर्स में देखें तो 28 बैटर्स हैं, ऑलराउंडर 7 है और सीमर्स देखें तो 8 रिलीज हुए हैं जो कि उसके अलावा अगर देखें स्पिनर्स जो है वो 3 आपके रिलीज हुए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कितना करें। अगर देखें तो अगर रिटेंशन स्प्लिट में देखें तो 28 बैटर्स आपके इसमें अभी जो है रिटेंशन में, 7 ऑलराउंडर और 11 बॉलर्स आपके इसमें है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जो अनकैप्ड इंडिया रिटेन है, जो रिटेन हुए हैं उसमें जो लिस्ट है उसमें मेरे सामने आ गया चेन्नई सुपर किंग्स में आपको MS धोनी दोबारा से रिटेन किए हुए नजर आ रहे हैं अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे। ये अनकैप्ड प्लेयर क्या होता है आपको ये अच्छे से मैं समझा देता हूँ कि अनकैप्ड वो प्लेयर होता है जो एक तो यानी कि इंडिया की तरफ से खेला होगा, यानी कि वो उनकी नेशनल टीम की तरफ से खेला होगा, लेकिन अब उसको भी रिटायरमेंट के अगर 5 साल से ऊपर टाइम हो गया तो उसको फिर एज ए अनकैप्ड प्लेयर ये IPL में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये आपके MS धोनी होंगे जिनको 5 साल से ऊपर हो गया है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन उनकी रिटायरमेंट को अब 5 साल से भी ऊपर टाइम हो गया। उन्होंने 2017 या 18 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद। और उसके बाद अगर देखें तो फिर उसके बाद से ये आपकी अनकैप्ड प्लेयर यानी कि IPL तो खेलते रहे हैं, लेकिन अब इनको ये अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे लेके आना पड़ा क्योंकि 5 साल से अगर ऊपर देखें तो टाइम हो गया, तो इनको अब अनकैप्ड के तौर पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल अभिषेक पॉल है, फिर उसके अलावा गुजरात टाइटंस की तरफ से देखें तो राहुल टेवाटिया है, शाहरुख खान है, फिर उसके अलावा हर्षित राणा, रमनदीप सिंह है जो कि आपके अनकैप्ड के तौर पे। ये मैं अनकैप्ड वो बता रहा हूँ जो कि या तो खेले ही नहीं है या फिर वो जो 5 साल से ऊपर हो जाते हैं, ये वो है। आपके अभी रमनदीप सिंह में इन्होंने अभी डेब्यू नहीं किया हुआ। फिर उसके अलावा मोहसिन खान, आयुष बदौनी, ये लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो आपको पंजाब किंग्स की तरफ से आपके शाशांक सिंह, फिर उसके अलावा प्रभ सिमरन सिंह जो कि अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी आपको नजर आए। फिर उसके अलावा आपके जो राजस्थान रॉयल्स में देखें तो संदीप शर्मा, फिर उसके अलावा RCB में यश दयाल आपको नजर आएंगे। उसके अलावा अगर देखें तो आपके जो स्पिनर्स में अगर देखें कैप्टन जो है, मैं बड़ा ही ज़्यादा शॉक्ड हुआ जब मेरे सामने कैप्टन्स की लिस्ट आई। उसमें आपके जो कैप्टन्स सारी टीमों ने ऑलमोस्ट अपने कैप्टन सारे रिलीज़ कर दिए। मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपके कलकत्ता नाइट राइडर ने, जो कि अभी पिछले साल की चैंपियन टीम है, श्रेयस अय्यर ने टाइटल जितवा के दिया, रिलीज़ कर दिया। यू जस्ट इमेजिन कि कैप्टन को रिलीज़ कर दिया जिन्होंने अभी टाइटल जितवा के दिया है। इतना ब्रेव डिसीजन किया आपकी शाहरुख खान की टीम जो कि
कलकत्ता नाइट राइडर की है, उन्होंने श्रेयास अय्यर को रिलीज़ कर दिया है। इसको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान, अब यंगस्टर्स का प्लान, आगे इनको पता नहीं अब चांस मिलना कि नहीं मिलना, उन्होंने कह दिया भाई अब यंगस्टर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको खेलते हुए भी ओडीएस नज़र आएंगे। श्रेयास अय्यर जो इंडियन टीम में भी ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं तो ओडीएस में होते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लान अब जाएंगे। अब नया कोई कैप्टन आएगा, नया कोई माइंडसेट आएगा, वो लेके टीम को चलेगा, तो जो कि एक नज़र आता है कि भाई क्लियरली तौर पे अगला जो इनका फ्यूचर है उसका विजन कर रहे हैं ये आईपीएल के थ्रू, तो एक नज़र आता है, अच्छी लग रहा है कि भाई आपने ये ब्रेव डिसीजन लिया श्रेयास अय्यर, जो कि आपके चैंपियन यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन कलकत्ता नाइट राइडर के जो कैप्टन है वो आपने रिलीज़ कर दिए। फिर उसके अलावा लखनऊ सुपर किंग्स ने भाई केएल राहुल को कह दिया भाई साड़ी जान छाड़ देना, बस बड़ी देर हो गई, उन्होंने हाथ जोड़ के जान छड़ाई। फिर उसके अलावा अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कर दिया भाई, ऋषभ पंत को भाई उन्होंने उधर ऑक्शन में भेज दिया भाई, लो ऑक्शन जो जरा चुकेगा ओदी मौजा लगेंगे। अब ऑक्शन में कौन उठाएगा, आरसीबी उठाएगा, आरसीबी को ज़रूरत है विकेट कीपर बैट्समैन की भी, तो क्या आरसीबी उठाता है ऋषभ पंत को, ये अब ऑक्शन वाले डे पे पता लगेगा। ऑक्शन का अभी कोई नामो निशान नहीं पता कि कब होनी है, लेकिन अभी जो ये आपकी जो है 1-2 महीने में आपके दिसंबर तक हो जानी है। फिर उसके बाद आपने देखना है आगे जाके कि आपको ये चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से आपको फिर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीएसएल भी इस दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद होनी है, और उसके बाद अगर देखें तो ये आईपीएल भी, ये दोनों क्लैश करनी है पीएसएल और आईपीएल। फिर देखते हैं क्या बनता है, पाकिस्तान को कौन से प्लेयर्स मिलते और इनको कौन से प्लेयर मिलते हैं। अब फाफ डू प्लेसिस है, इनको आरसीबी ने भाई कैप्टन थे इन्होंने रिलीज़ कर दिया भाई, चलो शाह। फिर उसके अलावा आपके पंजाब किंग्स की तरफ से सैम करन को भाई रिलीज़ कर दिया, हैरानगी की बात हो रही है। फिर उसके अलावा प्लेयर्स हु टुक पे कट्स, यानी कि जिनके प्लेयर्स की अब सैलरी कटेगी, टक 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 सैलरी, क्योंकि अब महंगे बिके हुए हैं, तो 2024 में उनको जो पे किया था 20.50 उनको पे किया गया। फिर उसके अलावा देखें तो अब उनकी जो 2025 में पे लगाई जाएगी, या उनको जिस यानी कि पैसों पे उठाया जाएगा वो 18% पे होगा। फिर उसके अलावा अगर देखें 18% यानी 18 करोड़ पे जाके तकरीबन ये उनको उठाएंगे। फिर आंद्रे रसल को देख ले, ये मैं पैट कमिंस की पहले बात कर रहा था, वो 20 पे थे, अब वो 18 पे उठाएंगे। फिर उसके बाद आंद्रे रसल को देखे तो 16 पे थे, अब 12 पे उठाए जाएंगे। फिर एमएस धोनी है, 12 पे थे, अब ये 4 पे उठाए जाएंगे एमएस धोनी को भाई, अब 4 पे, क्योंकि अब वो डिमांडिंग नहीं है, वो अब ज़रा वो कहते हैं ना कि शेयर थोड़ा बूढ़ा हो गया, तो अब उसका रेट भी तो गिरना ही है ना, तो उसको 4 पे उठाएंगे। फिर उसके अलावा देखें राहुल टेवाटिया 9 से 4 पे जाएंगे, शाहरुख खान 7.4 से 4 पे जाएंगे। तो इसके अलावा अगर देखें तो आपकी बिगेस्ट सैलरी जो जिनके प्लेयर्स की अब हाइक पे जानी है, यानी कि जिनको अब नया जो टैलेंट है उनको अब बढ़ा के देनी है, उसमें ध्रुव जुरल होंगे, जिसपे उनकी 2025 में उनकी 14% पे चली जाएगी, यानी कि 69% उन्होंने गेन किया, यानी कि 14 करोड़ पे तक उनकी अब बोली जाएगी, जिसपे आप अगर देखें तो 2024 में उनका जो था 0.20 पे था, तो यानी कि एकदम से बड़ी छलांग 14 करोड़ पे। उसके बाद पति राणा 0.2 से 13 करोड़ पे जाएंगे। फिर उसके बाद रजत पाटीदार है, उन्होंने 0.2 से यानी कि जो यानी कि तकरीबन एक भी नहीं बनती उस पर उनको उठाया होता, तो अब ये भी 11 करोड़ पे जाएंगे। फिर मयंक यादव है जो कि आपके सामने ही है, अभी इंडियन टीम के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको भी अब हाईएस्ट पे प्लेयर माना जाएगा, इनको भी 11 पे उठा रहे हैं। फिर उसके बाद सही सुदर्शन है, उनको 8.5 पे। उसके अलावा शशांक सिंह है जिन्होंने 0.2 पे यानी कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था पिछले सीज़न में, अब इनको भी 5.5 करोड़ रुपए की ऑफर लगाई जाएगी। यहाँ से इनकी बेस प्राइस जो है वो शुरू होगी, इससे ऊपर भी जा सकते हैं ये। फिर रिंकू सिंह को देख ले 0.5 थी 2024 में, अब इनकी भी 13 करोड़ से बोली स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ से साल लगा लें कि आपके इस दफ़ा वारे न्यारे हैं। तो ये आपकी जो रोटेशन लिस्ट है, जो आपकी ये ड्रॉप लिस्ट है जो मेरे सामने कैप्टन्स की आई है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग है। अब मैं थोड़े सी डिटेल में चलूँगा। पहले मेरे सामने जो आपके गुजरात टाइटंस की अभी तक जो लिस्ट आ रही है वो देख रहा हूँ, जिनमें जो प्लेयर्स है जो रिटेन किए गए हैं उसमें आपके राशिद खान है जो कि 18 करोड़ इंडियन रुपीज़ के ऊपर ये रिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा अगर देखें तो शुभमन गिल है, इन्होंने 16.5 यानी कि करोड़ पे में इनको उठाया हुआ है। फिर उसके अलावा 8.5 पे सोई सुदर्शन, फिर उसके अलावा राहुल टेवाटिया 4 करोड़ पे, फिर उसके अलावा शाहरुख खान 4 करोड़ पे। ये रिटेन प्लेयर्स हैं गुजरात टाइटंस के। अब आ जाते हैं कोलकाता नाइट राइडर पे। अब इनके पास जो रिंकू सिंह है वो 13 करोड़ पे इनकी बेस प्राइस जो है वो लगाई, इनको रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा अगर देखें
वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ पे, सुनील नारायण 12 करोड़ पे, आंद्रे रसल 12 करोड़ पे, क्योंकि पहले पिछले साल 14 पे थे, अब 12 करोड़ पे इनको रिसिफ्ट करके यहाँ पे रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा देखें तो हर्षित राणा 4 करोड़ पे, फिर उसके अलावा रमनदीप सिंह 4 करोड़ पे। फिर उसके अलावा अगर देखें रिटेन प्लेयर्स जो पंजाब किंग्स के हैं उनमें आपके शशांक सिंह जो कि 5.5 करोड़ पे, और प्रभु सिमरन सिंह आपके 4 करोड़ पे ये रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। फिर उसके अलावा अगर देखें तो आपके दिल्ली कैपिटल्स ने 16.5 करोड़ पे अक्षर पटेल को उठाया है। फिर उसके बाद 13.25 पे कुलदीप यादव। फिर उसके अलावा त्रिशन स्टब्स यानी कि जो आपके साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है इनको 10 करोड़ में उठाया है। फिर उसके अलावा अभिषेक पोरल है उन्होंने 4 करोड़ पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो आपके लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो इसमें आपके निकोलस पूरन 21 करोड़ के भाई सबसे महंगे प्लेयर हैं इस टाइम अभी लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मैं पिछले प्लेयर्स की प्राइस देख रहा हूँ तो वो अभी तक कम ही है, लेकिन ये 21 करोड़ ये निकोलस पूरन का भाई है। फिर उसके अलावा अगर रवि बिश्नोई 11 करोड़, फिर उसके अलावा मयंक यादव 11 करोड़, फिर मोहसिन खान 4 करोड़, और फिर आयुष बदोनी 4 करोड़। इसके अलावा अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स की बात कर ले, इसमें जो रिटेन प्लेयर्स में 6 प्लेयर्स रिटेन किए हैं, जिसमें आपके संजू सैमसन है 18 करोड़ में, फिर उसका जायसवाल है 18 करोड़, फिर उसके अलावा रेन पारग है 14 करोड़ में, फिर उसके अलावा ध्रुव जुरल है 14 करोड़ में, फिर उसके अलावा शेमरन हेटमायर है जो कि वेस्ट इंडीज़ अटैकिंग बैट्समैन है, इनको देखें तो 11 करोड़ पे इनको उठाया गया। फिर उसके अलावा रिटेन किया गया, सॉरी उठाया नहीं अभी रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा अगर देखें संदीप शर्मा है वो 4 करोड़ पे यहाँ पे रिटेन है। फिर उसके अलावा अगर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की मेरे सामने आ रही है लिस्ट, इसमें भी आपके एक ओवरसीज प्लेयर है, बाकी आपके 4 जो है वो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, जिनमें आपके ऋतुराज गायकवाड है जिन्होंने 18 करोड़ पे इनको रिटेन किया हुआ है। फिर उसके अलावा आपके मतीश पतिराना 13 करोड़ पे रिटेन है। फिर उसके अलावा शिवम दुबे 12 करोड़ पे रिटेन है। फिर उसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो रविंद्र जडेजा उनको 18 करोड़ पे रिटेन किया गया, और फिर उसके अलावा MS धोनी को 4 करोड़ पे रिटेन किया गया। फिर उसके अलावा देखें तो रिटेन प्लेयर्स में RCB में विराट कोहली 21 करोड़ ये टक्कर गया है, 21 करोड़ पे ये रिटेन पे है। उसके अलावा आपके रजत पाटीदार है उन्होंने 11 करोड़ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। फिर उसके अलावा यश डायल है 5 करोड़ पे ये रिटेन प्लेयर है। फिर उसका मुंबई इंडियंस में देख ले तो 18 करोड़ पे जसप्रीत बुमराह, 16.3 करोड़ पे सूर्या कुमार यादव, फिर उसके अलावा हार्दिक पांड्या 16.3 करोड़ पे, फिर उसके अलावा 16.30 करोड़ पे रोहित शर्मा। फिर उसके अलावा अगर देखें तो तिलक वर्मा होंगे 8 करोड़ पे। फिर उसके अलावा आपके सनराइजर्स हैदराबाद की बारी आ जाती है, 18 करोड़ पे उन्होंने पैट कमिंस को रखा हुआ है, 14 करोड़ पे अभिषेक शर्मा को रखा हुआ है। फिर उसके अलावा नितेश रेड्डी को उन्होंने 6 करोड़ पे। फिर उसके अलावा हैरिस क्लासिक साउथ अफ्रीकन अटैकिंग विकेट कीपर बैट्समैन 23 करोड़ पे रिटेन है। फिर उसका ट्रेविस हेड इनके रिटेन है भाई 14 करोड़ पे। और बड़े नाम जो कि रिलीज़ हुए हैं, दीपक चहर रिलीज़ हुए हैं मुंबई सॉरी आपके चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से। फिर उसके अलावा शार्दुल ठाकर भी रिलीज़ हुए हैं चेन्नई सुपर किंग। फिर रचिन रविंद्रा रिलीज़ हुए हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको भी रिलीज़ किया है। फिर उसके अलावा डेवन कॉनवे भी रिलीज़ किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो मुंबई इंडियंस ने तो अपना सारा भाई स्क्वाड पकड़ के अपने साथ रखे। बाकी ये जो बड़ी मेरे सामने जो रिलीज़ है वो यही है भाई, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, आपके शार्दुल ठाकुर, फिर उसके अलावा दीपक चहर, सबको भाई निकाल के बाहर किया है। तो अभी इसके ऊपर आगे मजीद खबरें आती रहेंगी इंशाल्लाह, वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी तक जो लग रहा है रिटेन प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा जो अच्छी टीम लग रही है वो मुझे भाई अभी तक मुंबई इंडियंस लग रही है, जिन्होंने अपने सारे के सारे वही पिछले प्लेयर्स अपने चले हुए कारतूस दोबारा चला लिए, उन्होंने उनको रिटेन कर लिया। तो इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे क्या बनता है। अभी जब मेरे सामने और लिस्ट आएगी या फिर उसके अलावा जब हम ये देखेंगे ऑप्शन में क्या बनता है तो इंशाल्लाह वो भी आप तक लेके हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।